बच्चों नमस्कार। बच्चों, बहुत आज रिजल्ट आया है। बहुत खुशी है उन बच्चों को जिनका हो गया है, लेकिन वो खुशी भी अभी अधूरी है क्योंकि उनको ये डाउट है कि मेरा फाइनल होगा या नहीं होगा, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि मैं फाइनल कट ऑफ से कितना ऊपर हूँ। और बहुत दुख है उन बच्चों को जो रह गए हैं, और ज़्यादा दुख इसलिए है, यही नहीं पता कि मैं कितने मार्क्स से रह गया हूँ। अगर मुझे ये पता हो या मेरे पास स्कोर कार्ड हो तो मुझे ये बिल्कुल पता लग सकता है कि भाई मैं कितने मार्क्स से रहा, तो मुझे थोड़ा सब्र आ जाएगा कि मेरी मेहनत में इतनी कमी रह गई थी। तो बच्चों, कट ऑफ ज़्यादा जाए कम जाए, एग्जैक्ट जो आप सोच रहे हो वो जाए, वो सब ठीक है। लेकिन अगर आपको आपका स्कोर ही ना मिले तो फिर इतना संतुष्टिपूर्ण रिजल्ट नहीं माना जाता, और उस रिजल्ट को देख करके बहुत खुशी भी नहीं होती। आप देखते होंगे एसएससी जीडी का रिजल्ट आता है तो उसमें सब कुछ आपको बहुत अच्छे से दिया हुआ होता है, तो उससे सेटिस्फेक्शन रहता है कि मैं रहा तो इसलिए रहा क्योंकि मेरे इतने कम थे। तो बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आपके मन में चल रहे हैं, तो मैं उसके साथ जवाब दे के जाऊँगा कि भाई आपको क्या करना चाहिए। और मैं ये ट्विटर के बारे में भी बात करूँगा, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अभियान चलाओ, क्योंकि सब काम अभियान चलाने से नहीं होते, पर आपकी बात अब भर्ती बोर्ड तक ही ना पहुँचे कि आप क्या चाहते हो, तो फिर बहुत गलत होगा, है ना। अपनी बात तो पहुंचानी चाहिए ताकि वो एक क्लैरिफिकेशन दें कि मार्क्स आएंगे भी या नहीं आएंगे, तो वो मिलेगा उनकी तरफ से। बट आपको करना क्या है, थोड़ा सा इस बात को, इस वीडियो को जरूर सुन के जाना अगर आप इन क्वेश्चन से लेकर के परेशान हो तो, क्योंकि मैं दौड़ूं या ना दौड़ूं, इस बात पर मेरी दौड़ डिपेंड कर रही है कई बार कि यार मेरा क्या पता एक ही मार्क्स ज़्यादा हो। मैं कितना भी आपको मोटिवेट करके यूँ चला जाऊं कि भाई दौड़ तो सब मारो, क्योंकि ये मौका आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। दौड़ अगर आपने मार लोगे तो आपका क्या घिस जाएगा, अच्छी चीज़ है शरीर के लिए, तो भाई वो वाली बात सही है। लेकिन मेरे को जो फुल सेटिस्फेक्शन देंगे वो मेरे मार्क्स ही देंगे, कि मैं और अपनी डबल एनर्जी से दौड़ पाऊंगा, है ना। तो मुझे जो लगता है, या मैं अपना व्यू, मैं अपना पक्ष आप बच्चों की तरफ से रखने आया हूं, और आप लोगों को भी ये बात माननी चाहिए अगर आप ये चाहते हो एग्जैक्टली जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बच्चों, डाउट है कि मेरे कट ऑफ से कितने ज़्यादा मार्क्स हैं, मुझे ये पता होना चाहिए, है ना, ये मेरा हक है। दूसरा, आज के टाइम में अगर ये नहीं मिल रहा, देखो बिहार पुलिस में सेम केस कर दिया, वहाँ कुछ नहीं पता किसी बच्चे को कितने उसके मार्क्स थे, तो सेम ऐसे ही यूपी में हो रहा है ऑलमोस्ट, है ना। वहाँ तो अगर उस तरह का हो जाएगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वहाँ तो कट ऑफ भी नहीं दी, बिहार की अगर बात करूँ, वहाँ तो सीधा दे दिया कि लिस्ट है रोल नंबर्स की, और इसमें जिसका आ गया वो पास है और जिसका नहीं आया वो फेल है ना बच्चों। तो सेम यूपी में बस कट ऑफ दे दिया उनसे, एक्स्ट्रा और कुछ दिया ही नहीं है, और रोल नंबर्स दे दिए हैं। तो मैं फाइनल तक सेफ हूं या नहीं हूं, मैं फाइनल तक भी सेफ हूं या नहीं, इस बात का मुझे अंदाजा इस बात से हो जाता है कि यार अगर मेरे मार्क्स 2 4 6 ज़्यादा होंगे तो मुझे पता होगा कि मैं कितना सेफ हूं, तो मैं उतनी मतलब उससे रनिंग मारूंगा। क्योंकि देखो, ये भी पता लग जाएगा कि यार मेरे रॉ मार्क्स इतने हैं क्योंकि मेरे फाइनल आंसर की आ गई है, बट मुझे ये नहीं पता ना कि मेरा नॉर्मलाइजेशन में कुछ बढ़ा है या नहीं बढ़ा। बहुत सारे बच्चों के अलग अलग क्वेश्चन है कि दौड़ की तैयारी करूं या ना करूं। मैं तो फिर भी कहूंगा कि अगर आपका रोल नंबर आ गया आप करो, 100% करो, है ना। ये चीज पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, इसको आप पॉजिटिव ये लेना चाहो यार, एक नंबर अगर ज्यादा हुआ तो मैं शायद जब नहीं करता, पर अब मैंने दौड़ की तैयारी कर ली क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कितने ज्यादा है ना। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव जैसे लेना चाहो इस बात को ले सकते हो। मेरा नहीं हुआ, पर पता नहीं कितने से रहा है, ये बहुत सारा डाउट है ना बच्चे। अब मम्मी पापा पूछते हैं, उनको उम्मीद होगी शायद आपसे कि आपका हो जाएगा सिलेक्शन, आपने भी कह दिया होगा कि हाँ मेरा हो रहा है इस बार, तो फिर अगर वो पूछेंगे कि रह गया तो भाई कितने से रहा, कितनी कमी रही, इन सवालों का जवाब आपके पास नहीं है ना। तो मेरी शिफ्ट में मुझसे कम वाले का हो गया, ऐसा डाउट आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल फैक्ट बात है, पर ऐसे कमेंट्स में बच्चे कह रहे हैं कि मेरी शिफ्ट में मुझसे कम वाले का हो गया। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता कि यार तुमसे कम वाले का कैसे हो सकता है, पर इस बात पे तब तक डाउट रहेगा जब तक आपको उसका स्कोर ना पता हो और अपना स्कोर ना पता हो, वरना तो बच्चा इस बात पे डाउट करता ही रहेगा। हाँ, ये हो सकता है भाई वो ऐसी कैटेगरी में हो, आप ओबीसी में हो तो कम वाले का भी होगा, है ना। तो पर सेम कैटेगरी में सेम शिफ्ट में अगर कम वाले का हो जाएगा तो डाउट खड़े होंगे। बट ऐसा हुआ है नहीं हुआ मुझे नहीं पता, पर ऐसे बच्चों का कहना है, ठीक है, वो भी चुप हो जाएंगे अगर उनको स्कोर पता चल जाएगा। चलो,
इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए क्या करें, ये भी तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता के जाऊंगा। पहले तो आप एक बात जान लीजिए कि जो इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल सकता है, इस वीडियो के नीचे हर बच्चा कमेंट करे कि भाई आपके नाम क्या है, आपके एग्जाम डेट एंड शिफ्ट क्या है। नाम से आप मेल फीमेल होने का पता लग जाएगा। कैटेगरी आपकी क्या है और हुआ है या नहीं हुआ है। और स्पेशली वो लोग तो जरूर करें तो सभी, पर वो लोग ज्यादा जरूरी हैं जो आसपास कट ऑफ के जिनके मार्क्स हैं। कम है तो कितने कम है, जिससे वो पता लग जाएगा। तो हम वो एग्जैक्ट डेटा, इन सारे कमेंट्स को अगर हम खंगालेंगे तो मैं एक एग्जैक्ट डेटा दे पाऊंगा। मैंने गूगल फॉर्म भी भरवाया सुबह, पर गूगल फॉर्म में ना बहुत सारे बच्चे जो उनके आगे, मतलब हालांकि 76% बच्चों ने जो सिलेक्टेड है सिर्फ उन्होंने डेटा दिया है, 25% उन्होंने जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं। पर वो जैसे जिसके 240 आए हैं या 250 आए हैं, तो उसका देने का गूगल फॉर्म में डेटा कोई अर्थ नहीं है। लेकिन हाँ, जिसका डेटा ऐसा है कि भाई 199 पे कट ऑफ गई है ओबीसी की, तो कोई दे रहा है 203, तो फिर 203 वाले का हो ही जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन मुझे वो डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए कि जो ये देगा कि मेरा ओबीसी में हो गया है और मेरा स्कोर जो है 191 था, तो फिर मेरे लिए वो ज़्यादा काम का डेटा है। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग तो जरूर दे दें कि जिनका कट ऑफ से कम मार्क्स है और फिर भी सिलेक्शन हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर मेरे तो 195 मार्क्स थे और मेरा 198.99 कट ऑफ गई है ओबीसी की, तो इसका मतलब मुझे तो 3-4 का नॉर्मलाइजेशन मिल गया। हो सकता है आपको 15 का मिला हो, भाई आपके 210 बन गए हो, और आप ये सोच के कि 3-4 ही ज्यादा हैं, ये सोच के आप तैयारी ही ना करें रनिंग की, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी भाई, है ना। फिर तो आप रहने ही रहने हो, क्योंकि आप तो ये मान रहे थे कि मेरे को 3-4 ज्यादा मिला है। अब आप ये सोचो कि सर फाइनल पे तो बताएंगे ही मार्क्स। हाँ भाई फाइनल पे तो बताएंगे, बट बच्चे को जरूरत अब है, आप भी तो ये चाहते हैं ना फेयर कंपटीशन हो। तो फिर ये अगर इतना काम आपने किया ही है तो एक रिजल्ट जारी हो जाए, या ये बता दिया जाए कि भाई हम 2 दिन में, 1 दिन में, 4 दिन में देने वाले हैं, तो बेहतर होगा बच्चों के लिए। तो बच्चों अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, नहीं हुआ है, तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। जिनका हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ है तो भाई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि यार यूपी कांस्टेबल में मेरा नहीं हुआ लेकिन मैं सब इंस्पेक्टर बन जाऊं, ऐसा होगा कि मेरे यूपी कांस्टेबल में नहीं हुआ, हो सकता है मेरे को एसएसजीडी में एसएसएफ जैसी पोस्ट पे मिल जाए। तो क्योंकि देखो घायल शेर तो निश्चित रूप से यहां से निकलेंगे बहुत सारे बच्चे, और वो कुछ बड़ा करेंगे। तो भाई आपसे सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपकी जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता आपके माँ बाप के लिए। तो आप ऐसा कभी कोई गलत कदम मत उठाना कि इससे इतना हताश हो जाओ, क्योंकि कोई भी हताशा जिंदगी से बढ़ के नहीं हो सकती, और 10 से 15 दिन से ज्यादा कोई हताशा नहीं टिक सकती किसी भी इंसान के सामने। 10-15 दिन के बाद आप ऐसा ही फील करोगे। ये मैं मानता हूं कि मेरे शब्द आपको आज उतनी तसल्ली नहीं देंगे, पर शब्दों के अलावा मैं आपको कुछ और दे नहीं सकता। अगर आप मेरी बात को समझो तो मैं कहता हूं कि 10 दिन का ये दर्द होगा, लेकिन 10 दिन बाद जो आप अपनी ताकत को फिर एक एग्जाम के लिए लगा दो तो शायद वो सिलेक्शन बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। तो जिनका नहीं हुआ, मेरी उनके साथ पूरी भावनाएं हैं, और भाई जिनका हो गया उनको बधाई है, और अपनी दौड़ की तैयारी जरूर 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 कंटिन्यू करिएगा। तो भाई अब अगर ये चाहते हो आप, क्या आप फेल हुए हो या पास हुए हो, कि मेरे मार्क्स दिखने चाहिए, तो मुझे संतुष्टि जब ज्यादा होगी तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि ये ट्वीट कर दें, सब लोग अभी कर दें, ठीक है। कोई ट्विटर अभियान नहीं है, कल 10 बजे से ही चलाना है। तो अगर ये ट्रेंडिंग में आता है, नहीं आता है, पर ये बात यहां तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, तो हैशटैग रिलीज सब एक ही जैसा दबाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रिलीज, और मैं ये नहीं कहता कि भाई सारे लोग आ जाओ, सारे यूट्यूबर्स आ जाओ, नहीं, आप लोग शुरू कर देंगे, आपका अभियान है, आप ही को चालू रखना है, आपको अपनी बात पहुंचानी है। तो मुझे लगा कि यार ये नीड है बच्चों की, ये जरूरत है, तो मैं इस वीडियो को इसीलिए लेकर के आया हूं। और ये हक भी है कि हैशटैग रिलीज, आर कैपिटल कर लेना, अंडरस्कोर है यूपी कैपिटल है, यूपी पुलिस का पी कैपिटल है, और मार्क्स, रिलीज यूपी पुलिस मार्क्स, इतना बोलना है बस। और इसमें अपनी बात लिख देना कि हम इसलिए परेशान हैं और ये है वो है, आपको इसलिए जारी करनी चाहिए। और कोई ऐसे वर्ड की धांधली हुई है, इससे हुई है, ये जो है ना, मतलब ये नेगेटिव मानसिकता को दर्शाते हैं,
और इन सब चीज़ों को ना करते हुए हमें अपनी बात रखनी है कि भाई आप हमें मार्क्स तो दिखाओ, एटलीस्ट क्यों नहीं दिखा रहे हो, ये हमारा हक है, ये दिखाना चाहिए। ठीक है, और इन सब चीज़ों को सब लोगों को टैग कर दीजिए, माई योगी आदित्यनाथ, यूपी गवर्नमेंट, यूपी पुलिस, डीजीपी यूपी और @UP PRB, बीच में अपनी बात लिखिएगा। ठीक है, मैं आपको ये भड़काने नहीं आया हूं कि भाई आप जो है इसमें ये गलत हुआ सही हुआ, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, भर्ती फेयर हुई है ये हर कोई कह रहा है, बिल्कुल मैं भी कह रहा हूं, मैं भी इसी के साथ हूं, लेकिन मार्क्स क्यों नहीं दिख रहे, इस बात के लिए मैं खिलाफ हूं। चाहे पहले भी आपने ना दिखाए हो, पर अब ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब इतना तो आगे बढ़ चुके हैं टेक्नोलॉजी में, और अभी भी अगर उसी ढर्रे पे चलेंगे तो बेकार की बात होगी। ठीक है, और भर्ती बोर्ड को मार्क्स जरूर जरूर दिखाने चाहिए, क्योंकि बच्चों के क्या डाउट्स हैं वो मैंने, अगर भर्ती बोर्ड देखना चाहे तो ये जेन्युइन सवाल हैं बच्चों के। ठीक है, चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।